हम लोग करते हैं। मेरे वाले गली में हम कहेंगे कि दोनों लगा के आप देख लीजिए कि दोनों का रीडिंग क्या हो रहा है, बाद में पुराना वाला हटा दीजिएगा। नहीं, पहले आपको लगेगा, आपको फास्ट का शिकायत आएगा, आप आवेदन दीजिएगा। हम लोग एक नया मीटर, जो नया मीटर है, जो पुराना मीटर है वो पुराना तो हट ही जाएगा। अभी नया जो मीटर है वो आपको लगा करके वहाँ पर वही पोस्टपेड वाला मीटर नया लगा कर सीरीज में दोनों का यूनिट एक साथ आपको चेक करा वो आप दिखा दीजिए। दोनों अगर नया वाला लग रहा है तो पुराना वाला पुराना दीजिए, आप दोनों लगा के देख लीजिए कि दोनों का रीडिंग क्या हो रहा है, तब आप लगवाइए। क्योंकि रीडिंग सर बहुत हो रहा है ना। अभी आपके यहाँ लगा था ना, लगेगा उसके बाद। हमारे यहाँ नहीं लगा, हमारे पड़ोसी को लगा है ना। अब सर देखिए उस लायक की अभी जानता नहीं है कि इसमें सक्षम है कि पहले रिचार्ज कीजिए और तब आपका लाइन चलेगा। वो लगेगा तो उसके बाद अभी तो मीटर लगेगा और जो पैरेलल में आवेदन दीजिएगा हम लोग सीरीज में लगा देंगे मीटर। वो नया मीटर से चेक होगा। पहले जो है जीरो कैलिब्रेशन वाला मीटर से उसको चेक किया जाएगा। वो पोस्टपेड जो आपका लगा हुआ है वो तो मीटर हट जाएगा। हमारा जो पुराना पोस्टपेड मीटर है उससे हम लोग मीटर लगाइए, पैसा देना रहेगा सब चेक कराएंगे। पता चलेगा। पहले अभी आपका स्मार्ट मीटर भी लगेगा तब ना पता चलेगा फास्ट चल रहा है कि सही चल रहा है, और लगने से पहले तक पता चल जाएगा। पहले हमारे पड़ोसी को लगा पड़ोसी से आवेदन दिलवा दीजिए, उनके यहाँ लगवा देंगे पहले। लगातार हो रही स्मार्ट मीटर के विरोध को देखकर बिजली विभाग द्वारा मानीपुर कार्यालय में शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें विरोध कर रहे जनता के साथ कई आला अधिकारी के साथ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक सुरेश कुमार शर्मा, जिला अधिकारी प्रणव कुमार, वार्ड 31 के समाज सेवी अमित कुमार, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा आदि मौजूद थे। आम जनता का कहना है कि पुराने मीटर की अपेक्षा स्मार्ट मीटर में बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। पुराने मीटर में जितना बिल में महीने निकलता था, अब उतने के रिचार्ज में मुश्किल से 10 से 15 भी नहीं चल पाता है। जनता का कहना यह भी है कि इसे रिचार्ज करने में भी समस्या आती है। सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, कहां से क्या करे। रिचार्ज करने के बाद भी कई बार बैंक से पैसा कट जाता है पर रिचार्ज नहीं होता है। इसलिए जनता का कहना है कि फिर से पुराना मीटर लगा दिया जाए। आइए देखते हैं वीडियो में और जनता ने क्या क्या कहा। मीटर के लिए हम लोग आए हैं, जो स्मार्ट मीटर जो लग रहा है इसका बहुत बिल उठ रहा है, ठीक है। तो उतना अपना बिहार मतलब विकसित नहीं है कि आपको पहले ही रिचार्ज कर देगा और उसके बाद में लाइन जरेगा। बिहार में तो कोई चीज़ है नहीं बिहारी को कमाने खाने के लिए। बिहारी काम करते हैं तो 5,000 6,000 लोग वेतन देते हैं, तो फैमिली चलाएंगे कि मीटर का रिचार्ज करेंगे। जो 500 600 1000 रुपये तक बिल आ रहा था वो बिल अभी 3000 4000 रुपये आ रहा है। वो बताइए जनता कहाँ से करेंगे। और नहीं पहले ही रिचार्ज कर रहे हैं, 5 दिन के बाद रिचार्ज ख़त्म हो जा रहा है तो लाइन कट जा रहा है। वो कैसे जनता मतलब बिल जलाएंगे और वो अपना आगे के काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग कहें कि स्मार्ट मीटर हम लोग नहीं लगने देंगे। जब तक बिजली विभाग ये सुधार नहीं करेंगे तब तक हम लोग मीटर नहीं लगने देंगे। जी, वार्ड नंबर 7 से टिकट प्रत्याशी आती रही। समस्या यही है कि महीना में 2000 का रिचार्ज कर लिए, परसों 500 के कराए हैं, 300 200 और एक दिन चलता है और लाइन मेरा बंद हो जाता है। 150 का महीना आता था जी। खपत उतना ही कर रहे हैं, खपत ज़्यादा खपत उतना ही है, उससे कम ही है, फिर भी बहुत आ रहा है। सर मेरा रीडिंग जो है वो 10,268 बिलिंग है, लेकिन स्मार्ट मीटर जो है वो 29,000 के हिसाब से काट रहा है। और समस्या का समाधान 2 महीना से घूम रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर कंपनी जो बिहार की जनता को लूट रही है और नीतीश कुमार अपने चुनावी माहौल में बिजी है। और यहाँ जनता क्या है, त्राहिम परेशान है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस दौड़ रही है, लेकिन समस्या का समाधान यहाँ भी नहीं हो रहा है। यहाँ कैंप जो लगा है ये सिर्फ नाम के लिए कैंप है। अगर एक भी आदमी का समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हुआ होगा तो हमें बताइएगा। ऑन स्पॉट काम किसी का नहीं हो रहा है यहाँ पर। कैंप का मतलब होता है समस्या का ऑन स्पॉट काम होना, जो कि नहीं हो रहा है। डेढ़ घंटा आगे हुए हैं, लेकिन अभी तक लाइन में ही लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर ऐप का एक कस्टमर के नंबर होता है, जो कि सुगम मीटर जो लगा है उसका जो ऐप हम लोग डाउनलोड किया उस पर कोई हेल्प डेस्क नंबर नहीं है। हेल्प डेस्क नंबर 1912 पर कॉल करने पर बोलता है कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं और लोगों की शिकायतें बार बार आ रही थी, तो हम लोगों ने और विभाग ने मिलकर मीटिंग रखी थी। जैसे लोगों का कहना था कि मैडम जब हम लोग
1500 का पहले जो महीना का एक बिजली बिल आता था, तो अब 1500 का भरवाते हैं तो 10 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो हो सकता है कि कारणें बहुत हो सकती हैं, जैसे कि जो भी लगा रहे हैं, जो वर्कर्स लगा रहे हैं, वो एजुकेटेड नहीं हो और ठीक से वो नहीं लगा पा रहे हो, जिसकी वजह से बिजली बिल दोगुना तिगुना हो रहा है। फिर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं की जा रही है। पहले जो पुराना मीटर था उसमें टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती थी कि इतना का कंजप्शन हो रहा है, तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है तो वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, मीटिंग की है, तो कोशिश रहेगी कि जनता की सारी समस्याओं को दूर किया जा सके। लोगों का कहना है उनको दूर करने की कोशिश हर संभव है। यदि अगर असंतुष्ट हैं लोग फिर तो आगे क्या रहेगी आप लोगों के लिए? अगर सब कुछ अच्छा स्टार्टिंग में देखिए प्रॉब्लम तो आता है सेटअप करने में, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी तो बहुत अच्छा है लोगों के लिए। देखिए, हम लोग जनता के आक्रोश जब हुआ है, गड़बड़ी पाई गई है, तभी तो हम सब लोग जागृत होकर के इसके लिए बगावत शुरू किए हैं कि धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यह सुविधा के लिए केंद्र सरकार की है, बिहार सरकार बोर्ड के सुविधा के लिए किया है। अगर इसका बिलिंग ज़्यादा हो रहा है तो सुधार करना होगा, सुधार इनको करना ही पड़ेगा। इसलिए एक मेगा कैंप है, इसके जरिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, वो सब लोग इसको जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं करेंगे तो फिर आगे भी हम लोग इसकी कार्रवाई सोचेंगे जो क्या किया जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के और जो उसका एप्लीकेशन है उसके उपयोग को लेकर के उन परेशानियों को या उन शंकाओं को दूर करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज और कल जैसा कि अभी बताया अधीक्षण अभियंता ने कि इसका कैंप चलेगा, और उसके अलावा भी जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर लोग जा करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो वर्किंग आवर्स में काम करेगा, जो मोबाइल पे सिर्फ उसी के बारे में है, जिसका नंबर भी आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो सिर्फ जो प्रीपेड मीटर के में जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए आप फ़ोन करके भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको अगर डाउट है कि ये ऐसा है, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, वो उसमें क्लियर कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से इस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो लगाया जा रहा है मीटर आप लोगों के ही फायदे के लिए और आप लोगों की ही सुविधा के लिए है, कि कहीं बिल जमा करने जाना नहीं है। आप अपने कितना आपकी बिजली की खपत हो रही है वो आपको हर समय पता चल सकता है, आप उस हिसाब से अपनी बिजली की खपत भी मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नई चीज़ या कोई भी नया सिस्टम या कोई भी नया ऐप, कोई भी नई तकनीक जब शुरुआत में इस्तेमाल की जाती है तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, जिनको टीचिंग ट्रबल समझ सकते हैं हम लोग। बीच में जो गैप है उसको कुछ समय के लिए समस्याएं आती हैं, पर उन समस्याओं का मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ नई तकनीक को अडॉप्ट ना करें, क्योंकि लॉन्ग रन में जब वो समस्याओं का जो थोड़ा बहुत उथल पुथल वाला दौर होता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर हम सभी को उससे फ़ायदा ही होता है। तो उपभोक्ताओं से मेरा यही अनुरोध है कि एक तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, और कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उसको अनअथराइज लोगों के माध्यम से उसको क्लियर करने की अपेक्षा जो अथराइज लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, इसलिए इतने सारे साधन विभाग के दिए हैं कि किस प्रकार से आप विभाग से संपर्क करके पुख्ता और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हीं जानकारियों के ऊपर भरोसा करें, न कि कोई भी जो रैंडम आदमी कुछ भी बता दे कि नहीं इससे ये हो जाएगा, 4 गुना बिल हो जाएगा, 5 गुना बिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बिजली का बिल मुद्दा चाहे इस तरीके से लीजिए चाहे उस तरीके से लीजिए, जो आपके बिजली के जो फिक्स चार्जेस हैं जो कि कानून के द्वारा निश्चित किए गए, सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा निश्चित किए गए हैं, बिजली का वही चार्ज देना है। चाहे आप उसको एक तरीके से भरिए, बिजली प्रयोग करने के बाद उसको भरिए, या पहले पैसा दे दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आपका कटता रहे। दोनों तरीकों से बिजली के जो चार्ज है उसमें कोई अंतर नहीं है। और थोड़ा बहुत हो सकता है उस ऐप को यूज़ करने में, उसमें पेमेंट करने में समस्याएं आ, तो वो भी हम लोग इसीलिए इस ऐसे कैंप को आयोजित कर रहे हैं ताकि आपका फीडबैक मिले और बेहतर से बेहतर उसको किया जा सके। साथ ही साथ जो विभाग के लोग हैं वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनको मेरा यही निर्देश है कि जो भी फीडबैक लोगों से मिल रहा है, कोई भी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, खास करके तकनीक कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं कही जा सकती, तो उसमें लगातार सुधार की आवश्यकता रहती है। तो लोगों के फीडबैक के आधार पर या ऐप की फंक्शनिंग में हम लोग कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, और बेहतरी का एक ही मतलब है
कि हमारे उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा सुविधाजनक, उसको प्रयोग करने में ज़्यादा सुविधाजनक, कम से कम क्लिक्स में पेमेंट हो पाए, कम से कम क्लिक्स में वो लोग देख सके कि जो भुगतान कर रहे हैं किस किस मद में वो भुगतान गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग को उनकी सुविधा के लिए अपने ऐप में और अपने सिस्टम में इसको लगातार सुधार करना होगा। और ऐप तो वैसे भी एक लगातार सुधार करने वाली, कंटिन्यूस अपडेशन वाली चीज़ें, चाहे उस ऐप का अपडेशन हो या उसमें ऑप्टिमाइजेशन की बात हो, किस तरीके से उसको ज़्यादा अच्छा किया जा सके, ये लगातार सतत करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें लोगों का फीडबैक, जो यूज़र्स का फीडबैक वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वो निश्चित रूप से इस चीज़ को लगातार सुधार करते रहें। और ख़ास करके जो बीच का समय है, इसमें ज़्यादा सजगता से और ज़्यादा सहृदयता से लोगों की समस्याओं को सुने और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग ये जो परिवर्तन का बीच का समय उससे जल्दी से जल्दी पार करते हैं और फिर ये जो नई तकनीक का फ़ायदा है वो उपभोक्ताओं को भी और विभाग को भी दोनों को समुचित रूप से प्राप्त हो सके। और ये लाया गया है तो इसके से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमने भी केंद्र से बात कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये समस्या बहुत ही अच्छी बात के लिए किया गया है कि कंज्यूमर को परेशानी नहीं है। तो मैं पहले चाहूँगा आपसे कि आप बताएं ये जो स्मार्ट मीटर योजना जो भारत सरकार ने और जॉइंट वेंचर में बिहार सरकार ने जो इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया है, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है और क्यों किया गया, इसको पहले आप पब्लिक के बीच में सरकार के बीच में एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं आपसे पूछूँगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, यह पूरी तरीके से उपभोक्ताओं के हित के लिए ही लाया गया था। और सर को खादर यह सूचित करेंगे, इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सबसे बड़ा जो भी सर के भी पास उपभोक्ता पहुंचते होंगे कि मेरा बिल गलत आ रहा है, मेरा रीडिंग जो है वो गलत चार्ज कर दिया है, मीटर मेरे पास बिल लेने नहीं आ रहा है, डिफेक्टिव मीटर हो गया है, बदल नहीं रहा है, या मेरा मीटर जो है वो बाईपास करके चला जाता है और उसके बाद हम पर चोरी का केस कर देता है। ये सब तरीके की जो आम समस्याएं थी जो कि पोस्टपेड मीटर में लोगों के द्वारा लगातार शिकायत में आई थी, यह कंप्लीटली विभाग के एक बार मीटर लगने के बाद विभाग में जो दौड़ने का चक्कर था उससे दूर करने के लिए यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ता अपने घर में बैठे प्रत्येक दिन का बिलिंग जो है वो देख सकते हैं। जैसा कि प्रभारी जिला पदाधिकारी महोदय ने भी कहा कि हम लोग अभी दूसरे महीने में है इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के, और कुछ चीजें जो है वो नई योजनाओं में लोगों को जानकारी के अभाव में बहुत लोग जो है वो विभाग से संपर्क नहीं करके, यदि किसी विभाग के अतिरिक्त किसी लोगों से बात करके संपर्क करते हैं तो उससे सही जानकारी नहीं मिल पाती है और एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अभी हम लोग ने डेफरमेंट चार्ज जो भी यहाँ उपभोक्ता है, लगभग 117 उपभोक्ताओं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और 117 में मैक्सिमम 98% लोग जो है डिफरमेंट चार्ज के बारे में सर बता रहे थे। तो डिफरमेंट चार्ज जो है वो जिस दिन हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाते हैं और उससे हमारे कस्टमर केयर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अब 2-2 बार डिफरमेंट चार्ज कट रहा है, ऐसा क्यों? आप वहाँ आपको बता देंगे, काउंटर पे आपको बता देंगे डिफरमेंट चार्ज क्यों कटा है। वहाँ इसीलिए काउंटर ही बनाया गया है कि आपकी समस्याओं के लिए बना है, यहाँ आपका बिल देखते हुए नहीं बता पाएंगे। वहाँ पहले मीटर की अपेक्षा ये मीटर ज्यादा चलती है। 2-3 सुझाव, क्योंकि यह जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजना विशेष तौर से कंज्यूमर की सुविधा के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने क्योंकि पेमेंट मीटर चलने के बाद जो पेमेंट होता है उसमें बहुत तरह के अधिभार कस्टमर को देना पड़ता था, इंटरेस्ट देना पड़ता था, या नेग्लिजेंसी से भी लेट होता था तो उस पर तो परेशानी होती। भारत सरकार ने इस योजना को इसलिए लाया कि जो कंजम्पशन उनका एक्सपेक्टेड बिल पहले से जो आता है वह एक्सपेक्टेड बिल के आधार पर वह फोर्टनाइटली मंथली अपना
प्रीपेड करेंगे। और प्रीपेड क्योंकि उनके पास एक एस्टिमेट है कि हमारा मीटर, आपका मीटर जो पहले था वह मीटर कोई उपयुक्त मीटर था, ऐसा नहीं था कि वो गलत मीटर रीडिंग देकर के पेमेंट होता था। अगर वो सही था तो उस मीटर के आधार पर कंज्यूमर को पता है कि हमारा मंथली बिल विदाउट इंटरेस्ट कितना आता है और उसके हिसाब से वो अपने फाइनेंशियली पोजीशन के हिसाब से 15 दिन, पूरे महीना का हो सकता है, उससे भी ज़्यादा 6 महीने का। उससे दो फायदा हो, एक तो उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा और दूसरा विभाग को पैसा त्वरित मिल जाएगा, पहले ही विभाग को पैसा मिल जाएगा। तो विभाग और कंज्यूमर मिलकर के ये सुविधा के लिए ये स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अंदर खामियां जो हो रही है वह यह हो रहा है कि जो मीटर लगाया गया, यह आप बात को मानना होगा, मीटर आपका सही रीडिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके प्रीवियस बिल जो है वह उसके एग्जाम्पल है उसके पास कि हमारा पहले 2000 महीना आता था, तो अब ये 4000 और 6000 क्यों आ रहा है। इस बात को आपको निगरानी करनी ही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि वह आदमी अगर चाहता है कि यह मीटर मेरा हाई रेंज दे रहा है, फास्ट चल रहा है, तो क्या आपने ऐसी सुविधा लगाई है इस मीटर का, जैसे पहले उसका टेस्ट होता था, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हाँ बिल्कुल सही है या फास्ट है। तो वो टेस्ट मीटर भी, उसका भी यूनिट आपको रहना चाहिए कि किसी कंज्यूमर अगर ये परेशानी होती है कि ये मीटर हमारा बहुत फास्ट चल रहा है और वाकई उसको ज़्यादा भार हो रहा है, तो आप उसको टेस्ट करा करके उस कंज्यूमर को आप सेटिस्फाइड करने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। नंबर 3 कि हर आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर आदमी के पास इस ऑप्शन को कर करके पेमेंट देने की प्रक्रिया नहीं है। क्या आपने इसके लिए सोचा है आपका प्रीपेड त्वरित ढंग से कैसे उसको मिल जाएगा, आपके पेमेंट कैसे आ जाएगा, इसमें उसको परेशानी कस्टमर को नहीं हो। हर कस्टमर उतना ट्रेंड नहीं है स्मार्टफोन से आपको पेमेंट करने में, तो वो उसको आज आपको पैसा मिल जाए, उसकी बिजली ना कटे, इसके लिए तो और क्या आप सुविधा मुहैया करा सकते हैं। क्योंकि एक जगह इतने लाख आदमी का बिलिंग और उसको पेमेंट करना एक जगह से संभव नहीं है, उसको साइड वाइज आपको व्यवस्था करना होगा। जहाँ की वो स्मार्टफोन से पेमेंट नहीं करा, वो जा करके पैसा जमा कर देगा और वो पैसा जमा करेगा तो वो अपना पिछले बिलिंग के हिसाब से जोड़ करके करेगा, वो आपके मीटर के हिसाब से बाद में आपसे क्लेम करेगा कि मीटर आपका ज़्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है। तो इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और लास्ट में ये कह रहा हूँ कि कस्टमर के सुविधा के लिए किया गया है और कस्टमर के कंज्यूमर के सुविधा से आपकी सुविधा ज़्यादा इससे हो रही है, क्योंकि आपको कलेक्शन के लिए बहुत भाग नहीं करना पड़ रहा है, उसको भी सुविधा हो रही है। मेरा रिक्वेस्ट है इसको ऑर्डरली मिल करके इसको सॉल्व कराइए और इस बात को आप नहीं नकार सकते हैं कि जो मीटर फास्ट नहीं चला, इसकी मैंने एग्जाम्पल दिया देखा है तो समझा है, तब मैं आपको कह रहा हूँ कि मीटर जैसे फास्ट चल रहा है और जो आपके जो मीटर लगाने वाली एजेंसी है वह एजेंसी को भी आप कमांड कीजिए तो वह मीटर को वेरीफाई भी कराने की व्यवस्था ये करे, ताकि मुजफ्फरपुर का यह सिस्टम बिल्कुल अच्छे ढंग से चले, जिससे हमारा बोर्ड को भी सही दिशा मिले और कंज्यूमर को भी सुविधा मिले, ऐसा मेरा आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी जो हम लोग के बीच जो बिजली की समस्या जो आ रही है, बहुत ही मतलब कि ज़्यादा समस्या हो रही है। मैं तो ये जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे कि आप लोगों ने
पुराने मीटर को हटा करके जब नया मीटर मतलब वहाँ पे लगाए तो लोग को भी इसकी जानकारी भी नहीं है। आप लोगों ने उस मीटर को हटवा दिया और किसी को पता नहीं है, इसके धुप को भी कुछ मैं भी हो जाए कि मेरा जो मीटर हटा करके हम लोग को पता ही नहीं चला कि मेरा मीटर हट गया। और जब लाइन कटी हुई है तब पता चलता है कि मतलब नया नियम है इसका को करना है। हम लोगों ने कराया लेकिन हम लोग को परेशानी भी हो रही है कि सब लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो वो कैसे करेंगे, यानी जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वही इससे सुगम तरीके से कर सकते हैं, ये भी परेशानी है। और जैसे कि जो पेमेंट करने का स्मार्ट मीटर पर जो ये प्रीपेड मीटर लगाने का, तो हम चाहेंगे कि इस पर आप QR कोड का भी स्कैन है कि लोग आराम से जिसको पेमेंट करना है अपना QR कोड स्कैन करके वो अपना पेमेंट कर। जैसे कि लोग को परेशानी होती है, लोग का पैसा भी जा रहा है कि हम बिल जमा कर रहे हैं लेकिन लोग को जानकारी नहीं है कि मेरा पहला का जो मेरा बाकी अमाउंट है वो कट जा रहा है, तो इसकी भी लोग को पता नहीं है। तो लेकिन जब आप मीटर पुराना हटा करके नया मीटर लगा रहे हैं तो उसमें जो पहले का जो चार्ज है उन लोगों से ले लिया जाए और जीरो दिखा करके उन लोगों से उनका पैसा आप लीजिए। और ये है ठीक है, जनता की सुविधा के लिए है, आप लोगों ने अचानक से इसे किया। इसको करने से पहले लोगों पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए था, या आप न्यूज़पेपर के माध्यम से लोग को बताते कि हमने ऐसा शुरुआत हो रहा है। तो परेशानी है लेकिन ठीक है, अच्छा काम है, अच्छी पहल है। कुछ भी कोई नए काम को आने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, और परेशानी होती है। इससे पहले ही जैसे कि मीटर हटा करके दूसरा मीटर लोग लगाए, सरकार के द्वारा ठीक है निर्देश है लगाया जाता है, लेकिन आम जन को इससे ज़्यादा परेशानी होती है। तो जागरूक कीजिए पहले, तब उसको कीजिए कि आप लोग इम्प्लीमेंट भी करें। और अभी जो कहते हैं सब लोग को ये भी शिकायत है कि मेरा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा फंस जा रहा है, इसको कितनी समय लगता है। अगर लोग आप पहले से प्रीपेड मीटर में आप पहले से अगर उसका पैसा आप पहले देते हैं उसके बाद उसकी बिजली चालू होता है, तो लोग को भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए कि आप पहले पैसा उससे ले रहे हैं तो उससे क्या सुविधा आपको मिले। तो समस्या है, अब तो हमने क्या बोलूँ, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसी के साथ गौर कर सही देवे के भी आदत डाले के है और सही लोग के करे के भी आदत डाले के है। समाधान नहीं हो रहा है तो फिर बताइएगा। अभी लोग करने के लिए बैठे हैं, करें भी, देखिए नहीं होगा तो फिर हम लोग समाधान कराएंगे। 15,000 दे रहे हैं। अच्छा बताइए ना, यहाँ पे उसी के लिए लोग आए हैं, हो जाएगा सब होगा। लोग करेगा, नहीं करेगा तो फिर आगे आप लोगों को मसला है वो समाधान को हो रहा है यहाँ पे आप लोग सेटिस्फाइड हैं या जो प्रॉब्लम है वो बताइए, नहीं तो वो प्रॉब्लम यहीं रह जाएगा। आठ दिन पर 600 भराते हैं, कट जाता है। गरीब आदमी